बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मोहलिक मर्ज ने बड़ा झटका दे दिया है। अमरीकी तेल मार्केट मुंह के बल आ गिरी है और कीमत सिफर से भी कम होकर मनफी में चली गई है, जिसके बाद अमरीकी मईशत डूबने के खतरात उभरने लगे हैं। ट्रंप इंतजामिया काफी परेशान दिखाई दे रही है। कैसे रूस, चाइना और अरब ममालिक ने अमरीकी तेल मार्केट को ज़मींबोज़ किया, इसके खेल के असल पहलू क्या हैं और क्या मुस्तकबिल करीब में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए से भी कम हो जाएगा, इस हवाले से आज हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ आलमी सियासत में होने वाली तब्दीलियों से भी आपको आगाही दी जाएगी। वबाई मर्ज की वजह से जहां एक तरफ दुनिया की मईशत को बदतरीन नुकसानात का सामना है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से दुनिया में तेल की जरूरत आधे से भी कम हो गई है, जिसके बाद तेल पैदा करने वाले ममालिक को भी शदीद नुकसानात का सामना है। अगर आपको याद हो तो वबाई मर्ज फूटने से कबल ही रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावारी सलाहियत कम करने के हवाले से एक जंग जारी थी। रूस और सऊदी अरब ने वबाई कैफियत के पेश नजर बज़ाहिर तो इस जंग का खात्मा कर दिया था, लेकिन दरपर्दा उन्होंने अपना मकसद हासिल करने की कोशिश जारी रखी और वो कोशिश थी अमरीकी तेल मार्केट को क्रैश करवाना, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। ताजा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अमरीकी तेल मार्केट क्रैश कर गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां मुफ्त लेने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज अमरीकी तेल की कीमत मनफी $37 तक पहुंच गई, यानी सिफर से भी नीचे। कई मुल्कों की तलब कम होने की वजह से अमरीकी तेल के कुएं भी बंद हो गए। तारीख में पहली बार मनफी जोन में ट्रेडिंग देखने को मिली। समंदरों में मौजूद हजारों ऑयल टैंकर्स के खरीदारों ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। तेल की कीमतों में इस बदतरीन मंदी के बाद अमेरिका में तेल की खरीदारी के लिए होने वाले मई के मुआहदे बंद हो गए और अमेरिकी तेल कंपनियां बंद होने के करीब पहुंच गई। प्यारे दोस्तों, 1946 के बाद यह पहली मर्तबा है कि अमेरिका में मुस्तकबिल के तेल के सौदे और वेस्ट टेक्सास की कीमतें ज़मींबोज़ होकर सिफर से भी नीचे गिर गई हैं। हैरान कुन तौर पर मुराद और सस्ता तेल फरोख्त करने के लालच और पेशकशें भी काम नहीं आ रही। यही वजह है कि मुस्तकबिल के तेल के सौदे सिफर से भी नीचे जा चुके हैं। ये तकरीबन 8 दहाइयों के दौरान अमरीकी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। सूरत हाल इस लिहाज से भी खराब है कि अमरीका में तेल स्टोरेज के टैंकर भर चुके हैं। जून महीने के लिए पेशगी किए जाने वाले मुआहदों के लिए कीमतें 10% गिर गई। वबा की वजह से दुनिया भर में तेल की तलब में कमी के बाद तेल पैदा करने वाली तंजीम ओपेक और उसके इत्तेहादियों की जानिब से तेल की पैदावार में कमी पर इत्तेफाक किया गया था। सरमायाकार अब भी इस खौफ में मुब्तला हैं कि तेल की पैदावार कम होने के नतीजे में कीमतों में इस्तेहकाम आएगा या नहीं। एवर ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट कहते हैं कि जितनी ज्यादा पैदावार होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर पैदावार कम हो जाए तो पैदावारी लागत और इखराजात बढ़ जाते हैं, जिससे एक तरफ तेल की फरोख्त न होने का नुकसान होता है, जबकि पैदावारी लागत बढ़ने से भी नुकसान होता है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तेल की कीमतों में आलमी सतह पर मजीद कमी वाक़ई हो सकती है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में तेल की कीमतों में 90% से भी ज्यादा हद तक गिरावट के नतीजे में डाउ जोन्स मार्केट डाटा की सूरत हाल मार्च 1983 जैसी हो गई है, जब तेल $21.99 फी बैरल पर फरोख्त होता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी माहिरीन इस सूरत हाल को खौफनाक फिल्म यानी हॉरर शो करार दे रहे हैं और कहा है कि हम तेल की डिलीवरी के मामले में बदतरीन दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तेल की तलब तकरीबन खत्म हो चुकी है, जबकि ओपेक ममालिक तेजी से पैदावार में कमी नहीं कर रहे। हकीकत यह है कि रूस ने इंतहाई शातराना चाल चलते हुए सऊदी अरब को साथ मिलाया और अमरीकी तेल मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अमरीकी मईशत को जबरदस्त झटका लगा है। तेल की कीमतों में जवाल की एक वजह सऊदी अरब और रूस के दरमियान मुआशी जंग भी है। तेल की पैदावार के मामले में अमेरिका के खुद कफील होने के बाद रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार पर तनाज़ा शुरू हुआ था। सऊदी अरब ने कीमतों में इजाफे की गरज से तेल की पैदावार में कमी की। सऊदी अरब इसके जरिए वबा की वजह से होने वाली मंदी को कम करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान रूस ने अपना रद्द अमल जाहिर किया और तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ ताउन करना बंद कर दिया। रूस एशियाई मार्केट में तेल की बरामद में सऊदी अरब की अजारादारी को चैलेंज करना चाहता है और यही वजह दोनों मुल्कों के दरमियान तनाजे का सबब है। लेकिन इस तनाजे ने खुफिया खेल खेलते हुए अमेरिका को आलमी मंडी से ही आउट कर दिया है, जिसके दूररस असरात मुरतब होंगे।
पूरी दुनिया इस वक्त सख्ते किसी कैफियत में है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर की कदर बहुत कम हो सकती है। पाकिस्तानी तज्जियाकार तो ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कमजोर हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान का कर्जा कम हो सकेगा। लेकिन क्या अमेरिका इस अजीबोगरीब सूरत हाल को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा? क्या ट्रंप इंतजामिया ने इस मामले के हवाले से कोई नेमुल बदल ढूंढ रखा है? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। खोजी टीवी सुनने और देखने वाले प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब मोहलिक वबा की वजह से आलमी मईशत एक बड़े बहरान की जानिब बढ़ रही है। IMF ने आलमी मईशत के बारे में जो पेशन गोई की है, उसके मुताबिक आलमी मईशत की शरह तरक्की -3% रहने का इम्कान है। ये आलमी मुआशी बहरान 1929 के ग्रेट डिप्रेशन यानी अजीम गिरावट के बाद सबसे संगीन बहरान होगा। 2020 में आलमी मईशत में बड़ी गिरावट आएगी, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी, मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, आमदन में कमी होगी और बेशुमार कारोबार बंद हो जाएंगे। गुर्बत और बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। आलमी तिजारत में कमी वाक़ होगी। IMF जिस किस्म की मुआशी और समाजी हालात की तस्वीर पेश कर रहा है, वो यकीनन 2008 की कसाद बाजारी से कहीं गहरे और संगीन होंगे। वबा के खात्मे के बाद दुनिया को बिल्कुल नए हालात का सामना करना होगा। एक तरफ बेरोजगारी, गुर्बत, भूख, मुआशी बदहाली और बहरानी कैफियत होगी और दूसरी तरफ हुक्मरानों के सामने मुआशी गिरावट और कसाद बाजारी से निपटने का चैलेंज होगा। -3% की गिरावट की पेशन गोई इस सूरत में है जब वबा का जून तक खात्मा हो जाए या इस पर मुकम्मल काबू पा लिया जाए। अगर ये वबा मजीद मौजूद रहती है और वक्फे से लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करना पड़ती हैं और ये सिलसिला चंद माह मजीद जारी रहता है, तो इसके नतीजे में आलमी मईशत -8% तक गिर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत तबाहकुन होगा। 2008 के मुआशी बहरान के दौरान आलमी मईशत 0.1% तक गिरी थी, मगर इसके बावजूद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली थी और अमेरिका से चीन और बरतानिया से जर्मनी तक बड़ी मईशतों को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए हजारों अरब डॉलर खर्च करने पड़े थे। मगर इस वक्त सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा भयानक और संगीन है। मूजी मर्ज ने मुख्तलिफ ममालिक को उन इकदामात पर मजबूर किया है जिनके नतीजे में मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। पैदावार में कमी हुई है। वैक्सीन न होने की वजह से वबा से बचने का वाहिद तरीका समाजी फासला और लॉकडाउन ही है, मगर ये इंसानी जानें बचाने के उन इकदामात की मुआशी कीमत है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अदा करनी पड़ रही है। नाज़रीन ग्रामी, IMF की ताजा रिपोर्ट और पेशगोई के मुताबिक दुनिया के 170 ममालिक में फीकस आमदन कम होगी। सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मईशतों की शरह तरक्की -6.1% तक रहने का इम्कान है। इस तरह उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक की शरह तरक्की -1% रहेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 बड़ी मईशतों में से सिर्फ चीन और इंडिया ही 2 ऐसी मईशतें होंगी जिनकी शरह तरक्की मनफी में नहीं होगी। चीन की शरह तरक्की 1.2% और इंडिया की 1.9% तक रहने का इम्कान है। गालिब इम्कान यही है कि अगर इंडिया में लॉकडाउन में तोसी होती है तो फिर इसकी मईशत मजीद गिरावट का शिकार हो सकती है। इन हालात में चीन ही वो वाहिद मईशत नजर आती है जो जल्द अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। चीन को सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूरोप और अमेरिका की तरह यह मुकम्मल तौर पर न्यू लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है। मईशत पर रियासत का कंट्रोल और मलकियत गालिब है। चीन ने दरअसल मंसूबाबंदी, रियासती सरमायाकारी और मंडी पर मुश्तमिल एक हाइब्रिड निजाम तश्कील दिया है, जिसमें मईशत पर फैसला कुन कंट्रोल चीनी रियासत का है। मौजूदा दौर में सरमायादारी निजाम को भी अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का सामना है। न्यू लिबरल मुआशी पॉलिसियों और आजाद मंडी के मुआशी मॉडल का खोखलापन पूरी तरह आया हो गया है। मोहलिक मर्ज से पैदा होने वाले बहरान ने इस हकीकत को वाजे कर दिया है कि निजी शोबा सिर्फ मुनाफों के लिए सरमायाकारी करता है, न कि इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कई सालों तक हर साल अरबों रुपए कमाने वाले सनतकार अमेरिका से लेकर यूरोप और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक अपनी लेबर फोर्स को 1 महीने की तनख्वाहें अदा करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही बहरान पैदा हुआ तो वो तमाम माहिरीन और सरमायाकार जो कि मईशत में रियासत की मुदाखलत के सख्त मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने फौरन मदद के लिए रियासत की तरफ देखना शुरू कर दिया। अगर रियासत उनको सब्सिडी दे तो ये दुरुस्त है, और अगर रियासत मेहनत कशों, गरीबों, छोटे किसानों और छोटे ताजरों की मदद करे तो मुआशी कवानीन और ज़ाब्तों की संगीन खिलाफ वर्जी है।
दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी।